हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्यूबिकल टॉक्स विद अविक। आज का जो टॉपिक है बहुत यूजफुल टॉपिक है और बहुत मज़ा आने वाला टॉपिक में। ये जो टॉपिक है, आई हैव ट्राई टू गिव अ नेम ऑफ द टॉपिक विच इज़ 5 साइंस यू शुड डिक्लाइन अ जॉब ऑफर। बहुत बार क्या होता है, अगर हम लोग का करंट कंपनी में और करंट रोल में ना वो मज़ा नहीं आ रहा है, तो मतलब कोई कुछ हो रहा है, मतलब कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, हम लोग को मज़ा नहीं आ रहा है, हम लोग को छोड़ने का मन कर रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, जल्दबाजी में ना वी एक्सेप्ट अ न्यू ऑफर विदाउट इवन चेकिंग द क्रेडिबिलिटी, विदाउट इवन चेकिंग एनीथिंग। तो यहाँ पे आपको हेल्प करेगा वो 5 साइंस यू गेट टू नो दैट यू शुड नॉट टेक अ जॉब ऑफर। अगर ये 5 साइन आपको दिख गया तो समझ लो भाई, इस कंपनी में जाके मेरा जिंदगी झंड होने वाला है, तो मत लो ऑफर। तो क्या है ये 5 साइंस, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, कमेंट करो। कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप लोग का फीडबैक लेने के लिए, वेदर आई एम गोइंग द राइट ट्रैक और नॉट। और मुझे भी जानने का बहुत मन करता है कि आप लोग क्या सोच रहे हो मेरे टॉपिक के ऊपर, तो कमेंट जरूर करना। एंड चलो बढ़ते आगे। सबसे पहला चीज है जॉब डिस्क्रिप्शन। अगर कोई भी जॉब डिस्क्रिप्शन में ना ये दो चीज आपको दिख जाए तो समझ लो कुछ गड़बड़ है। क्या है? नंबर वन, the job description would include the candidate must be able to work on a fast paced environment। भाई फास्ट पेस एनवायरनमेंट होता क्या है भाई? ये ओपन एंडेड सेंटेंस है, ये वेग लाइन है। समझ जाओ भाई, कहीं कहीं पे तो कहीं पे ये चीज गड़बड़ है। फास्ट पेस एनवायरनमेंट क्या होता है? ठीक है, वर्किंग हार्ड एंड वर्किंग लाइक अ डोंकी इज अ डिफरेंट थिंग। फास्ट पेस मतलब that's an indication that the company is poorly organized, or they are too much aggressive and they want you, or they want the candidate to work as per their terms and conditions 100%. Whether that's a practical or impractical thing, that's a different matter altogether. But ये जो ओपन एंडेड लाइन है ना कि फास्ट पेस एनवायरनमेंट, फास्ट पेस एनवायरनमेंट होता क्या है भाई? कोई तो समझाओ। अगर ये चीज दिख गए ना, आप यू क्वेश्चन बैक टू द रिक्रूटर कि कैन यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाट यू मीन बाय फास्ट पेस एनवायरनमेंट। आजकल बहुत फैशन हो गया ये लिखने का जॉब डिस्क्रिप्शन में। फास्ट पेस एनवायरनमेंट का कोई मतलब बनता ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन आप जरूर करो। सेकेंड क्या होगा? द कैंडिडेट मस्ट बी विलिंग टू मल्टीटास्क। भाई हम लोग कोई मार दुर्गा नहीं है कि 10 हाथ है। So we as a human being, we don't have the ability to multitask and concentrate on multiple things at one go। हम लोग क्या करेंगे, एक काम करेंगे, उसको कंसेंट्रेट करेंगे, उसको खत्म करेंगे, फिर एक काम उठाना चाहिए। ठीक है, कोई भी मैनेजर आपको बोलेंगे नहीं ये करते करते वो काम करो, वो छोड़ दो ये करो, तब समझ जाओ कंपनी में कुछ घोटाला है, कुछ तो लोचा है। मैनेजर, हायरिंग मैनेजर आप बहुत एग्रेसिव होगा कि आप कुछ काम दे दिया आपको। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई रिपोर्टिंग कर रहे हो, 10 मिनट बाद बोलेंगे, वो मैनेजर आपको आके बोलेगा कि भाई ये काम छोड़ दो ये काम पकड़ो, तो आप क्या करोगे? ना ना घाट का ना घर का, तो ऐसे हो जाएगा। तो विलिंग टू बी एबल टू मल्टीटास्किंग इज अ वेरी वेग वर्ड अगेन, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन करना। विलिंग टू बी फ्लेक्सिबल, ये और एक पॉइंट है, विलिंग टू बी फ्लेक्सिबल। ये ऑल दीज पॉइंट्स आर अंडर द जॉब डिस्क्रिप्शन। आई एम टेलिंग विलिंग टू बी फ्लेक्सिबल क्या होता है, मतलब मेरा अगर वर्क टाइमिंग्स फॉर एग्जांपल 11 to 8 है, सुबह से 11 से 8। बहुत सारा आईटी कंपनीज में आजकल 11 से 8 शिफ्ट टाइमिंग्स हो गया है, बिकॉज 9 से 6, बिकॉज ऑफ to be able to match with the client side and all these things, timings and all. Most of the IT companies does 11 to 8 because they are managing the processes globally. तो विलिंग टू बी फ्लेक्सिबल क्या होता है? मतलब आपको वो 9 बजे भी बुला लेगा 2 घंटा पहले कि आ जाओ ऑफिस में 2 घंटा पहले, और 8 बजे जाओ। ये भी कर सकता है कि 8 बजे के बाद दे विल आस्क यू टू स्टे बैक एंड कंप्लीट सर्टेन टास्क फ्रीक्वेंटली। मतलब हम फिर आप अगर क्वेश्चन करोगे ना तो बोलेगा कि इट वाज इन योर जॉब डिस्क्रिप्शन दैट यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल। आपको वीकेंड में भी काम करवाएगा, आपको सैटरडे संडे भी काम करवाएगा, आपको छुट्टी में भी काम करवाएगा, और बोलेगा कॉम्प ऑफ ले लो। भाई कॉम्प ऑफ लेके फायदा क्या?
ठीक है, अगर त्योहार में ही छुट्टी नहीं ले पाया मैं, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर आस्किंग योर टीम मेंबर टू वर्क ऑन दिवाली एंड यू टेल हिम टू टेक अ कॉम्प ऑफ, तो कॉम्प ऑफ लेने का फायदा क्या? जब सब एक साथ त्यौहार मना रहे हैं फैमिली में, तो मैं काम करूँ बैठ के, मैं कॉम्प ऑफ कब लूंगा? कोई मंडे ट्यूसडे कॉम्प ऑफ लूंगा, क्या फायदा है? कुछ फायदा नहीं है। तो ये बेफालतू की चीज़ है, ये चेक करना। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड टाइम बहुत मजेदार है। सेकेंड पॉइंट ये है, यू विल गेट अ सर्टेन नेगेटिव वाइब फ्रॉम द रिक्रूटर। यू नो द रिक्रूटर आर द फर्स्ट पर्सन whom you get in touch with in a company। ठीक है, क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक गाड़ी खरीदने जा रहे हो, वहाँ पे द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पर्सन यू मीट विथ इज द रिसेप्शनिस्ट। कोई भी गाड़ी का शोरूम में जाओ, उनका बिहेवियर देख के आपको पता लग जाएगा कि कल्चर कैसा है। आप कोई इंडियन गाड़ी का कंपनी में जाओगे तो उसका बिहेवियर, मैं आई डोंट वांट टू टेक नेम, इंडियन कार कंपनी में जाओगे तो उसका बिहेवियर कुछ और होगा। अगर आप एक फॉरेन कंपनी में जा रहे हो, कार कंपनी में जा रहे हो, उसका बिहेवियर कुछ होगा। अगर आप लग्जरी सेगमेंट में जा रहे हो, उन लोगों का बिहेवियर कुछ और होगा। ठीक है, बुलाएंगे, कॉफ़ी पिलाएंगे, ब्लैक कॉफ़ी और कैपुचिनो और जूस, ये सब ऑफर करेंगे, तो आपको ना तभी लग जाएगा भाई कि आई एम गेटिंग अ ट्रीटमेंट, फेयर ट्रीटमेंट हियर, सो आई थिंक आई एम गोइंग विद द राइट प्रोडक्ट। ठीक है, and I have been advising to my known contacts and the current team or anyone who comes to me for consultancy that you train your recruiter first. The recruiter should be the brand ambassador of your company. If the recruiter is positive enough and spreads a positive vibe about the company, everything will go smooth. Otherwise the entire onboarding experience of the employee goes for a toss. तो यस, कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो अगर आपको कोई लगे कि रिक्रूटर ठीक से बात नहीं कर रहा है, बहुत बार होता है ना, आई हैव नोटिस दिस whenever I do a surprise audit, that the recruiter calls the employee, the recruiter calls the candidate after working hours, after 6 o'clock. यार 6 बजे के बाद कौन फ़ोन लेगा, कौन उठाएगा आपका फ़ोन? कोई कैंडिडेट उठाएगा क्या? If the candidate is working, no one will receive an unknown number, ठीक है, or unknown call, because either they will be driving or they will be traveling to their home, like back home from work. So why the recruiter calls after 6 o'clock, I don't understand. So that's a very, very bad practice. Number 2, the recruiter will directly schedule the interview without even giving an option to the candidate ki these 3 time slots are available, so let me know which time suits you. The recruiter will say this time is free, so I am booking your, भाई कोई तुम्हारा नौकरी के लिए बैठा नहीं है, बहुत काम है लोगों का। ठीक है, the candidates who are working presently, they have their prior commitments, they have their calendar booked, so give them options, else that gives a very negative impression to the candidates. So how the recruiter behaves with you or how the recruiter treats you is very important. Now comes the hiring manager. Agar if you are going for a face to face, or if you are having a virtual interview, both are same things altogether, मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, but first and foremost thing, if the interviewer is late and doesn't apologize to you that I am sorry, I am late because of so and so, he should not, it's not necessary that he should give a reason, but at least he or she should say sorry. बट क्या होता है, रिक्रूटर मतलब हायरिंग मैनेजर तो अपने आप को मालिक समझने लगता है इंटरव्यूज में। मतलब उनको लगता है कि वो भाई बैठा है शार्क टैंक में, कि सबको जलील करेंगे बैठ के। ठीक है, तो ऐसा अगर बिहेवियर आप देख रहे हो कि द हायरिंग मैनेजर इज नॉट गिविंग एनफ रेस्पेक्ट टू यू, ही इज मेकिंग सम पर्सनल कमेंट टू यू, ही इज काइंड ऑफ ट्रीटिंग यू एज इफ वॉट एवर यू आर सेइंग इन द इंटरव्यू इज लाइव, जो भी आप बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो, उसका ना आप बॉडी लैंग्वेज देखो, फेशियल एक्सप्रेशन देखोगे हायरिंग मैनेजर का। whenever you are sitting for an interview or giving an interview, always observe the hiring manager's facial expression.
if you see that an amount of adamancy is there on the facial expression of the hiring manager, that means he or she is a toxic one. ठीक है, तो ये चीज़ रखना. एंड बहुत बार क्या होता है ना, हायरिंग मैनेजर्स ऐसे भी बोलते हैं कि यू वी आर ऑल लाइक फैमिली हियर, सो वी हैव टू वर्क लाइक अ फैमिली, वी शुड नॉट वर्क शुड बी आवर फर्स्ट प्रायोरिटी. समझ जाओ भाई, घोटाला है, ज्वाइन मत करो. जो भी हायरिंग मैनेजर ऐसा बोलते हैं कि वी आर एज अ फैमिली, भाई फैमिली बनाने के लिए नहीं जा रहे हो ऑफिस में. 9 घंटा अपना दो, पूरा 9 घंटा काम करो, 1 घंटा ब्रेक लो, घर जाओ और पैसा लो, सैलरी. कोई अपना मम्मी पापा भाई बहन बनाने नहीं जाते ऑफिस में. जो भी हायरिंग मैनेजर ऐसा बोलता है ना कि वी आर लाइक अ फैमिली, सब झूठ है. ठीक है, मतलब वो शुगर कोटेड वर्ड है. डोंट गो बाय दोज वर्ड्स, दोज आर वेरी वेरी डेंजरस वर्ड्स. हायरिंग मैनेजर बहुत बार ऐसे भी करेंगे कि इंटरव्यू लेते लेते ना, ही और शी विल बी ऑन द लैपटॉप. कोई ईमेल आ गया, जवाब दे रहा है और आप बोलते जा रहे हो. बहुत बार ये होता है कि आप जो भी पॉइंट्स बोल रहे हो, हम लोग क्या बहुत बार क्या होता है कि कंपनीज का सिस्टम होता है कि टूल होता है वेर इन द मैनेजर फीड्स योर कमेंट्स एंड योर इंटरव्यू पॉइंट्स एंड ऑल ऑन द लैपटॉप. दैट्स ओके. सो दे शुड एटलीस्ट से कि सॉरी, आई मे नॉट बी एबल टू make a direct eye contact with you frequently because I'm jotting down whatever you're saying, but ये at least इसको बोलना चाहिए. नहीं तो it's like disrespecting the candidate. Always have to make eye contact with the candidates. अगर ये नहीं कर रहा है तो this is a red flag. तो हायरिंग मैनेजर का ऐसा बहुत चीज़ होगा कि आपको रूडली आपको कुछ कुछ बोल देंगे, पर्सनल चीज़ बारे में बोल देंगे, पिछले कंपनी में क्या हुआ था उसके बारे में आपको पूछेंगे, आपको क्रॉस क्वेश्चन करेंगे सीबीआई के माफिक, ताकि आपको प्रूव कर पाए वो झूठ बोल रहा है, आप झूठ बोल रहे हो. तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखना. दिस इज रेड फ्लैग. The third point is wherever you see a company is offering you a compensation which is bad or below the market range, I will suggest you to do a quick check on what is the correct standard pay range for that particular position. उस particular position के लिए क्या standard pay range है, आप please check करो. There are certain tools like you can go to Indeed, you can go to Glassdoor to check all these things. अगर आप देख रहे हो कि वो लोग कम सैलरी पे कर रहा है एंड तो समझ जाओ कि भाई दिस इज नॉट फॉर यू. At least ask 30% hike from what you're getting. ठीक है, that's a main mantra. And बहुत सारे कंपनीज में ऐसा भी होता है कि they will match the CTC whatever you ask. बट क्या करेंगे, अगर आपका सैलरी हुआ, आई एम टॉकिंग अबाउट द मिडिल मैनेजमेंट, अगर आपका सैलरी हुआ 10 लाख, ठीक है, साल का, वो बोलेंगे ठीक है तुमको 14 लाख दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है. और 14 लाख में क्या होगा, 14 लाख में तो आप ले लोगे खुशी खुशी, बिना कुछ परेवार. 14 लाख मिल गया, आप फैमिली में जश्न मना रहे हो, दारू पीने जा रहे हो, दोस्त लोग के साथ सब कुछ कर रहे हो. बाद में पता चला कि वही 10 लाख 14 लाख में से 4 लाख वेरिएबल पे है. भाई वेरिएबल पे वो गाजर का वो होता है, गाजर होता है, कभी मिलता नहीं है, दूर से दिखता है कि लाल लाल लटका हुआ है ट्रीज में, बट आपको कभी नहीं मिलेगा वो वेरिएबल पे. एंड अभी तो माहौल इतना खराब हो गया, सब कंपनीज दे आर स्टॉपिंग they are not doing the appraisal, they're stopping the variable pay altogether. तो गया वो पैसा. तो बहुत ध्यान रखना ये सब चीज़ें whenever you are accepting the offer. एक चीज़ चेक करना, अगर उस कंपनी में बहुत ज़्यादा ले ऑफ होता है तो कहाँ पता चलेगा आपको, ग्लासडोर से पता चलेगा आपको, ये लिंक्डइन से पता चलेगा, इंडीड से पता चलेगा कि कंपनी में कैसा कल्चर है. अगर ले ऑफ का बहुत ज़्यादा कल्चर है, दैट मीन्स द कंपनी इज़ वेरी अग्रेसिव एंड मत ज्वाइन करो. आपका एक स्टेबल जॉब है, वो छोड़ के अगर आप ऐसा कंपनी में ज्वाइन करोगे जहाँ पे नाव कभी भी डूब सकता है, तो मत करो. बेटर यू स्टे in your current company for few months and start looking for another offer, not that one. So that's I would highly recommend that. तो ये चीज़ ध्यान रखना. ले ऑफ जहाँ ज़्यादा हो रहा है, जहाँ पे ना मतलब वो कंपनी
कंपनी हो गया उसका उसका कहानी थोड़ा थोड़ा करके नीचे आ रहा है। तो ये चीज़ है। एक चीज़ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाई एट्रिशन रेट, जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा नौकरी छोड़ के जाते हैं, मतलब दे पीपल they resign. So there are basically two types of resignation. One is your voluntary and one is involuntary. अगर involuntary resignation, voluntary resignation अगर हो रहा है, मतलब candidate or the employees, they are themselves resigning from the company. That means what is the signal? कमेंट में बताओ क्या सिग्नल है। The signal is they are not happy with the company and they are resigning because they are getting a new offer and they want to get rid of the current company and current whoever it is boss. तो समझ जाओ that company is not meant for you. ये चीज़ बहुत ध्यान रखना। जो कंपनी में बहुत ज़्यादा ले ऑफ्स लाइक टर्नओवर अट्रीशंस हो रहा है, उस कंपनी में कभी ज्वाइन मत करना। क्या पता ज्वाइन करने के बाद आपको भी ऐसा कुछ महसूस हो महसूस होने लग जाएगा कि भाई ये दिस इज़ नॉट अ प्लेस फॉर मी, एंड आप भी 6 महीने में छोड़ दोगे। तो ऐसा कंपनी में ज्वाइन करके फ़ायदा नहीं। सो होप ये 6 पॉइंट्स, ये वट एवर 6 पॉइंट्स आई मेंशन्ड हियर, दीज आर ऑल प्रैक्टिकल पॉइंट्स एंड दीज आर नॉट, ये कोई किताब से मैं उठा के नहीं बोल रहा हूँ, मैं जो रियल टाइम एक्सपीरियंस से गैदर कर रहा हूँ वही चीज़ बोल रहा हूँ। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, एंड I'll come up with a new video next week. Till then, goodbye and take care.